नमस्ते दोस्तों, भारत जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमन जैन और आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्वाड की मीटिंग जो 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी लेकिन जो बाइडन की ब्लंडर की वजह से कैंसिल हो गई थी, वो अब जापान में हिरोशिमा में होगी। देखिए, जापान इस वक्त होस्ट कर रहा है G7 समिट को और इसी G7 समिट में क्वाड के भी चारों लीडर्स मौजूद हैं। तो फाइनल ये डिसीजन लिया गया है और ऑफिशियली भी इसको ट्वीट किया गया है कि क्वाड की मीटिंग ऑस्ट्रेलिया में ना होते हुए हिरोशिमा में ही होगी। इस बारे में कई सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं कि क्वाड लीडर्स टू होल्ड समिट इन हिरोशिमा, और ऑफिशियली भी इंडिया की तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि जो G7 समिट हो रही है उसी के साइडलाइंस में पीएम मोदी जो हैं वो क्वाड लीडर्स की मीटिंग अटेंड करने वाले हैं। इंडिया के अलावा व्हाइट हाउस ने भी ये कंफर्म किया है कि जो बाइडन जो हैं वो क्वाड लीडर्स के साथ में हिरोशिमा में ही समिट अटेंड करेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ऐसा क्या ब्लंडर कर दिया था जो बाइडन ने, और ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी तो ये अचानक से कैंसिल क्यों हो गई? क्वाड क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है? जानेंगे इस वीडियो में ये सारी चीजें डिटेल में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। लेकिन हम आगे बढ़ें उसके पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि इंडिया को क्वाड का पार्ट रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। सिर्फ आपको कमेंट सेक्शन में यस या नो लिख के बताना है कि इंडिया क्वाड का पार्ट रहे या ना रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में। देखिए, सिर्फ 2 दिन पहले ये न्यूज आई कि क्वाड मीटिंग कैंसिल हो चुकी है, लेकिन पीएम मोदी जो हैं अपने ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट यानी कि प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज से अपनी मीटिंग कैंसिल नहीं करेंगे, वो उनसे मिलेंगे वहां जाकर। अब ऐसा क्या हुआ कि मीटिंग कैंसिल हो गई? देखिए, सब कुछ अपने तय शेड्यूल के हिसाब से चल रहा था, लेकिन अचानक से यूएसए की तरफ से ये न्यूज आती है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाली क्वाड मीटिंग कैंसिल कर रहे हैं। उनके लिए ये मीटिंग अटेंड कर पाना ऑस्ट्रेलिया में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्या हो गया कि जो प्रेसिडेंट है अचानक से नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यूएस कांग्रेस जो है वो उनको मना नहीं पा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की डेट सीलिंग है वो 31.4 ट्रिलियन डॉलर से आगे बढ़ाई जाए। अब आप पूछेंगे वेट वेट वेट, ये डेट सीलिंग क्या होता है? देखिए, कोई भी गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स सिर्फ टैक्सेस से नहीं निकालती, वो इशू करती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं तो लोग, इंस्टीट्यूशंस, इवन अदर गवर्नमेंट्स उन्हें परचेज करती है और इसके थ्रू यूएस गवर्नमेंट को मिलते हैं डॉलर्स जो वो आगे भी एक्सपेंड करते हैं। अब लोग ये डेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उसमें यूएस गवर्नमेंट की सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। यूएस गवर्नमेंट कहती है कि आइए हमारा बॉन्ड खरीदिए, हम आपको 2%, 4% रिटर्न्स, जो भी उनका डिसाइडेड रहता है, वो ऐसा कहते हैं कि हम आपको इतना रिटर्न्स देंगे, आप हमारे बॉन्ड्स खरीदिए। अब लोगों को लगता है कि इससे ज्यादा सेफ तो कुछ है ही नहीं क्योंकि यूएसए की गवर्नमेंट है, तो वो उनसे जाके बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। अब इससे मिल जाता है गवर्नमेंट, यूएस की गवर्नमेंट को डॉलर्स, और वो जो है अपना खर्चा चलाते रहते हैं। अब ये जो डेट सीलिंग है ये हिस्टोरिकली कई बार बढ़ चुकी है। इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि 1900 से 2020 के बीच ये जो डेट सीलिंग है ये कहां से कहां तक पहुंच गई है। और स्पेशली आप यहां से देखिए 2000 के बाद से, ठीक है, यहां से आप देखिए कितना स्टीप राइज है एकदम, मतलब रुक ही नहीं रहे हैं ये लोग। अब हो ये रहा है कि 31.4 ट्रिलियन का जो डेट सीलिंग है ये ऑलमोस्ट ये लोग अचीव कर चुके हैं। और इस बार क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी हैवी है यूएस कांग्रेस में, तो वो उनको बढ़ाने ही नहीं दे रही है डेट सीलिंग। ठीक है, अभी जो है डेमोक्रेट्स रूल कर रहे हैं, लेकिन रिपब्लिकन्स को मिड टर्म चुनाव जो वहां पे हुए थे उसमें थोड़ी सी मेजोरिटी मिल गई थी। इसी वजह से जो बाइडेन है वो यूएस कांग्रेस को नहीं मना पा रहे हैं कि हम हमारी डेट सीलिंग इंक्रीज कर दीजिए। अब आप ये पूछेंगे कि ठीक है, डेट सीलिंग इंक्रीज नहीं हो रही तो इससे जो बाइडेन का क्या लेना देना, वो ऑस्ट्रेलिया विजिट क्यों कैंसिल कर रहे हैं? देखिए, विजिट इसलिए कैंसिल करी गई थी क्योंकि अगर वो वहां पर जाते तो डेफिनेटली काफी खर्चा होता, और वो खर्चा करने के लिए भी अभी यूएस गवर्नमेंट के पास में इतना पैसा नहीं है। इसीलिए अचानक से ये मीटिंग जो है वो कैंसिल कर दी गई थी। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन रहा? चाइना। देखिए, क्वाड को बेसिकली बनाया ही इसलिए गया था ताकि चाइना को कंटेन किया जा सके। जो अदर पर्पसेस हैं क्वाड के, यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ाना, सबमरीन केबल्स के बारे में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, इंफ्रा कैपेसिटी बिल्ड करना, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बिल्डअप करना, ये सब जो है ये सेकेंडरी पर्पसेस हैं। लेकिन मेनली क्वाड इसलिए बनाया गया है ताकि चाइना को कंटेन किया जा सके। अब अचानक से अगर ये मीटिंग कैंसिल होती है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा? डेफिनेटली वही कंट्री जिसको कंटेन करने के लिए ये बनाया गया था। अब इन सब के बीच
एक और इम्पोर्टेंट पार्ट ये था कि यूएस प्रेसिडेंट पापुआ न्यू गिनी को विजिट करने वाले थे और ये की हिस्टोरिक विजिट होने वाली थी। तो आइए पहले देख लेते हैं मैप में कि आखिर ये है कहाँ पर। देखिए ये है हमारा इंडिया, और अगर हम पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो ये आता है यहाँ पर राइट में, ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर। देखिए ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली पैसिफिक ओशियन के लिए। और देखिए ये कंट्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलस नेशन है पैसिफिक ओशियन के पास में और रिसोर्स रिच भी है। और क्वाड मेंबर्स जो हैं वो पापुआ न्यू गिनी के साथ में स्ट्रेटेजिक मेंबरशिप बिल्ड करना चाहते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए चाइना काफ़ी टाइम से ये इस कोशिश में लगा हुआ है कि वो इस कंट्री को अपने फेवर में कर ले। क्यों? ताकि क्वाड को एक तरह से काउंटर किया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अब इस समय जब जो बाइडेन की इस पापुआ न्यू गिनी की विजिट भी कैंसिल हो चुकी है, ऐसे समय में ये देखना बनता है कि क्या ये कंट्री टिल्ट करेगा चाइना की तरफ। देखिए अब यूएसए और पापुआ न्यू गिनी की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी रही है। यूएसए ने काफ़ी हेल्प करी है वहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया और जो अदर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस हैं उनको इरेडिकेट करने में, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने में, और इवन वहाँ पर जो 7.5 अर्थ मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था उसमें काफ़ी फंडिंग रिलीफ भी यूएसए ने वहाँ पर पहुँचाया था। तो अब क्योंकि प्रेसिडेंट खुद वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, तो अब फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि जो सेक्रेटरी हैं यूएसए के, वो जो हैं वो पापुआ न्यू गिनी को विजिट करने वाले हैं। अब आप पूछेंगे कि ब्लिंकन अगर विजिट करेंगे तो खर्चा नहीं होगा क्या? देखिए अगर एक प्रेसिडेंट विजिट करता है तो उसमें उसके साथ में एक बहुत बड़ा एनवॉय भी जाता है, काफ़ी सारे लोग साथ में जाते हैं, और एक प्रेसिडेंट का एक्सपेंडिचर डेफिनेटली एक सेक्रेटरी के एक्सपेंडिचर से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यही बेसिकली कारण रहा कि एकदम एंड मोमेंट पे क्वाड मीटिंग कैंसिल हो गई, लेकिन थैंकफुली G7 समिट चल रहा था, तो फिलहाल जो है वो क्वाड लीडर्स वहाँ पर मिलने वाले हैं। और अब देखना ये होगा कि हिरोशिमा में क्वाड लीडर्स की मीटिंग में आखिर चीज़ें डिस्कस होती है। तो दोस्तों आगे इसमें जो भी डेवलपमेंट्स होगी मैं उसका एक नया वीडियो आपके लिए ला दूंगा। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।